जी ने सुग्रीव जी को मुकुट पहनाया था। तो रामायण में ये पूरी कथा बताई गई है। तो ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी ने मुकुट पहनाया था। तो अभी मैं आ गया हूँ कदेकालू गणेशा, जो हम्पी में स्थित है। तो आपको दिखाता हूँ कैसा है, कैसे यहाँ पे नज़ारे हैं। मैं अभी सुबह के 6 बजे यहाँ पे आ गया हूँ। इस मंदिर में बहुत बड़ी श्री गणेशा जी की मूर्ति है और यह मनोरा पत्थर में बनाई गई है। मनोरा पत्थर बोले तो सिर्फ एक ही पत्थर में ये मूर्ति बनाई गई थी। आपको यहाँ पे क्लिक हो जाएगा थोड़ा देर में। और इस मूर्ति के पेड़ जो है वो बंगाल ग्राम जैसा है। बंगाल ग्राम मतलब क्या होता है? पॉपकॉर्न अपना यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बादाम ग्राम को, सॉरी, बंगाल ग्राम को पॉपकॉर्न कहते हैं। उसका जो पेड़ जो है ना, वो गणेश जी का जो पेट है ना, वो पेट एकदम बंगाल ग्राम जैसा है। यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैं सिर्फ एक नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा है एक्चुअल में। ये जो है, इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 15 फीट है। मतलब 15 फीट का एक ही पत्थर था, उस पर ये गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति का जो लेफ्ट हैंड है ना, वो तोड़ा गया था इन 1575 में। यहाँ पे महामनी सुल्तान और विजय देवराय जी का युद्ध हुआ था। तो उसके वक्त महामनी सुल्तानों ने इस मूर्ति को हानि पहुंचाई थी। राजघराने के जो लोग थे उस वक्त के, या राजा रानियां जो थे, वो यहाँ पे मतलब दर्शन लेने के लिए आते थे। उस वक्त इस मंदिर का बहुत बड़ा नाम था, या बहुत उसे माना जाता था, ऐसा कहा जाता है उनके पौराणिक कथा में, ऐसा कहा जाता है। तो अभी मैं ससुवे कालू गणपति पे उधर आ रहा हूँ। अगर कोई मतलब बोलने में ये हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मेरे से मिस्टेक हो गया बोलने में उसका नाम, तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे आप पता नहीं है। ये नाम है ससवे कलू। तो ये इस मंदिर का हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये इस मंदिर का ससवे कालू नाम क्यों पड़ा। इसके पीछे थोड़ा एक रीज़न है, वो मैं बता देता हूँ। तो ससुवे मतलब मस्टर्ड। तो यहाँ पे हम्पी बाजार में एक आदमी मस्टर्ड बेचता था। तो उसकी धन संपत्ति से इसे बनाया गया था, इस मंदिर को बनाया गया था। ये 15 की शताब्दी से आखिर में बनाया गया था। मतलब जहाँ पे कृष्णदेवराय जी की जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त किया गया था। कहा जाता है कि उस वक्त इस मंदिर में एंट्रेंस लेना अलाउड नहीं था उन लोगों को, मतलब उनकी जो ये है उनकी कास्ट वाले लोगों को। इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। लेकिन हुआ ये कि महामनी सुल्तानों ने जब आक्रमण किया था, यहाँ पे लूटने आए थे हम्पी को, तो उन्होंने इस गणपति का जो है वो ये जो मूर्ति का है बहुत विनाश किया। मतलब इतना विनाश किया कि यहाँ पे अभी कुछ बचा ही नहीं है, मतलब सिर्फ मूर्ति बची है। तो मैं झूम करके आपको बता देता हूँ। उसका जो हाथ जो है वो तोड़ा गया है, हाथ जो है ना वो तोड़ा गया है। मतलब बहुत सारी नाश धुस करकी गई है। ऊपर जो ये रहता है, मतलब ऐसा फूल के ऐसा था वहाँ पे, तो वो भी तोड़ा गया है। तो बहुत बुरा लगता है कि हमारे मंदिरों की नासधूस की गई थी उस वक्त। और अभी पता चला यहाँ पे अंदर जाना क्यों अलाउड नहीं है। मैंने यहाँ से डिस्कस किया है वहाँ के ये लोगों का। ये जो पिलर्स है ना, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये पिलर सब कमजोर हो गए हैं, उस वक्त बनाए गए थे। तो ये कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस मूर्ति को हटाए इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति है। और यहाँ से अगर इस मूर्ति को हटाए, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा किया था। जब सुल्तानों ने आक्रमण किया था तो उनको पता था कि कभी ना कभी राजा हारेगा और वो सुल्तान जो है वो इस पूरे मंदिर को उध्वंस कर देंगे या विनाश कर देंगे। लेकिन इसका ये पूरे इस तरह से नहीं तोड़ पाए क्योंकि इस मंदिर का जो मूर्ति है वो इस तरह से बनाई गई है कि अगर इसे नीचे से कुछ हो जाए तो ये पूरे के पूरे पिलर्स पर गिर जाएंगे। मतलब जो कोई यहाँ पे आके इस मंदिर को तोड़ने की ये करेगा नीचे को, तो वो पूरे का पूरा नीचे गिर जाएगा। ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है, या ऐसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का भी कहना है। और एक इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर के बारे में ये है कि ये मंदिर में पूजा नहीं होती, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में अगर मूर्ति का कुछ खराब हो गया होगा तो मतलब या उस मूर्ति का कुछ कट गया होगा तो वहाँ पे उसकी पूजा या उसके पैर नहीं पड़ते। इसलिए यहाँ पे पैर या पूजा नहीं होती है या कुछ भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए लोग आते हैं
कैसा है, क्या था उस वक्त। अभी आ गया हूँ मैं कृष्ण मंदिर को। आपके ससुए कालू मंदिर से एक 2 सेकंड 2 मिनट का डिस्टेंस पे है वो। आप चल के 2 मिनट लगा सकते हैं और बिना चल के वो 3 मिनट में आ जाएंगे, मतलब 1 मिनट में ही आ जाएंगे साइकिल से। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो मेरे जस्ट सामने जो है वो है कृष्ण मंदिर, ये पूरा कृष्ण मंदिर है। और उसके सामने जो है वो उनकी दान पेटी है। उस वक्त की दान पेटी कैसी थी ये दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। उस वक्त की दान पेटी ये है, उस वक्त की दान पेटी है। तो उसके ऊपर वो लिखा भी है। और ये जो दान था वो ऐसा एक लोग या एक कास्ट के लोग नहीं करते थे। मुस्लिम, क्रिश्चियन और जैन धर्म के और हिंदू धर्म के सारे लोग यहाँ पे दान करते थे इस मंदिर में। आप क्रिश्चियन मुस्लिम धर्म का वो चांद देख पा रहे होगे, जैन धर्म का है वो, ये हिंदू साम्राज्य के ऐसे ये थे। और ये सामने थी पुष्करणी। पुष्करणी, यहाँ की पुष्करणी मतलब हुआ ये था कि जब यहाँ पे राजा डांस देखने आते थे। यहाँ पे उस वक्त का डांस चलता था। वो डांस देखने यहाँ पे लोग आया करते थे कि कैसा डांस है, क्या है, मतलब उस वक्त के उनके थाट माट कैसे होंगे, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ डांस देखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बनाया था। क्योंकि जितना हिस्ट्री में बताया गया है हमें कि कृष्णदेवराय जो थे वो कला के बहुत शौकीन थे। इतने शौकीन थे कि बहुत, मतलब उसका कोई एंड ही नहीं, इतने शौकीन थे वो कला के। तो अभी कृष्ण मंदिर में जाते हैं हम। एक्चुअल में कृष्ण मंदिर में अभी मूर्ति नहीं है, वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने निकाल ली है क्योंकि उसकी भी बहुत नासधूस की। अभी वो जो मूर्ति है वो चेन्नई के डिपार्टमेंट में है। इस मंदिर अभी ये मंदिर बहुत पुराना हो गया, इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने बहुत, गवर्नमेंट ने ये करके रखा है। हाँ, तो आपके अंदर जाने से पहले ही, मतलब यहाँ से आप जैसे एंटर होंगे तो दोनों दरवाजों में आपको ये कोरीव काम दिखाई दे रहा होगा। तो ये कोरीव काम है वो कृष्णा जी के 10 अवतार है। नरसिम्हा, राम जी, ऐसे अवतारों के यहाँ पे ये रखे हुए हैं। मतलब कोरीव काम किया गया है। आप देख पा रहे होंगे उनके 10 जो अवतार थे उस अवतारों के बारे में लिखा गया था। और अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर भी देख पा रहे होंगे, तो ऊपर सांप का चिन्ह बनाया गया है। और वहाँ पे वो एक ये था रैबिट जैसा है वो। तो एक्चुअल में उसका क्या मतलब है वो अभी तक पता नहीं चला है। आज भी उसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अंदर जाते ही आपको इस तरीके से कोरीव काम दिखाई देगा। बहुत ही बढ़िया है ये। आप मंदिर के अंदर आते ही आपको ये दिखाई देगा। तो ये एक्चुअल में क्या था, तो इसका जो हिस्ट्री है वो था, यहाँ के लोग राजा को ही भगवान जैसा मानते थे। जब राजा अंदर पैर पड़ के आते थे, मतलब दर्शन लेके आते थे कृष्णा जी का, क्योंकि कृष्णदेवराय जी थे वो खुद को राजा तो समझते थे, मतलब राजा तो वो थे ही, लेकिन वो अपने खुद को कृष्णा का 11वां अवतार बोलते थे खुद को। इसलिए वो उनका दर्शन लेने के लिए लोग यहाँ पे आके खड़े रहते थे। वो यहाँ पे आके खड़े रहते थे ये मीनार पे ऐसे। और अभी ये देख पा रहे होंगे आपने, किस प्रकार आप देख पा रहे होंगे नहीं पता मुझे, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे कोरीव काम किया गया है। ये कोरीव काम है, ये कोरीव काम है देवगिरी और कन्नड़ लैंग्वेज में ये किया गया है ये कोरीव काम। लेकिन जब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इससे पूरी तरह पढ़ने का नहीं ये किया है, इसमें सारे जो इतना कोरीव काम है ना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो है इस मंदिर के बारे में, या क्या इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, या इस मंदिर में किसने कब क्या किया था, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है।
ये जो जगह है वो उस वक्त खाना बनाने के लिए यूज होती थी। लोग बाहर से इस मंदिर को इस मंदिर का दर्शन लेने के लिए लेते आते थे। तो वो जगह खाना बनाने के लिए, धान्य का कोठार था, वहाँ पे खाना बनाया जाता था। मतलब जब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे ये किया तो वहाँ पे धान्य का साठा मिला था उस वक्त का। और वो जो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है वहाँ पे लोग रहते थे, बाहर के आए हुए लोग, बाहर से आए हुए लोग। तो एक्चुअल में मंदिर आपको कैसा है अंदर से वो एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। मंदिर के एंट्रेंस पे ही हमें दो हाथी है। दो हाथी का एक्चुअल में काटे गए बहामनी सुल्तान ने जब हमला किया था उसका डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने। और ये डिस्ट्रॉय इसलिए किया गया था, मैं कहूँगा कि उन्हें ऐसा बनाना नहीं था, उनको ऐसा वो बना ही नहीं सकते थे, इसकी वजह से उन्होंने किया होगा। क्योंकि ऐसा बनाने के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है, यहाँ पे सामने पार्वती जी की मूर्ति है। यहाँ पे ये काट दी गई है यहाँ पे, मतलब हाँ, यहाँ पे ऊपर भगवान महावीर की है और यहाँ पे गणपति जी की है। ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है, किया गया है। और मैंने जैसे ही बताया था ये मंदिर कृष्ण मंदिर है, तो विष्णु के सारे अवतार इस मंदिर में ये किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो राम जी का, नरसिम्हा जी का, मतलब अभी मुझे 10 नाम पता नहीं है उनके, इसलिए नहीं बता सकता मैं। तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ मूर्ति वूर्ति यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा भी बचा हुआ। सिर्फ आपको पत्थर मिलेंगे कि उस वक्त की आर्कोलॉजी कैसी थी, उस वक्त लोग क्या करते थे, या उस वक्त के लोगों की सोच कैसी थी, या वो भगवान को कितना मानते थे, ये सब कुछ चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अभी यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे तो आपने बहुत बार सुना होगा म्यूजिकल पिलर। म्यूजिकल पिलर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये है ये म्यूजिकल पिलर। एक्चुअल में मुझे बजाना नहीं आते, मैं ट्राई भी नहीं कर सकता क्योंकि बजाने आते ही नहीं है। तो ये म्यूजिकल पिलर का क्या काम होता था कि जब भी कोई आरती या चले तो यहाँ पे बजा के उस आरती को वो ये करते थे। इतना शांत वातावरण है यहाँ पे, यहाँ का। ये म्यूजिकल पिलर में है ना, एक एक पिलर अलग अलग है, मतलब अलग अलग ये किए गए हैं। इसके क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग साउंड निकलते हैं एक पिलर में से। ये पिलर है, ये पिलर है, 2 पिलर है और उस साइड पे 2 पिलर है। अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी कुछ एक्सप्लोर करने जैसा है। मैं आपको एक राउंड दिखा देता हूँ। कहूँ मैं कि वो साम्राज्य कितना अमीर होगा या उस साम्राज्य में कैसे कला को प्राधान्य देते होंगे, इसके बारे में जितना पता है उतना कम है। कि क्या होगा उस वक्त, हम सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। मतलब मुझे ये देखने के बाद ये पता चल रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, कहा जाता है ना कि उन्होंने किया कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि या उन्होंने कुछ किया नहीं है या वो कुछ नहीं थे। तो उनको सिर्फ नहीं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ यहाँ आके देख लो एक बार, है ना, कि एक बार देख लो। ये लक्ष्मी नरसिम्हा जी की मूर्ति है। तो इसे लक्ष्मी नरसिम्हा जी क्यों कहते हैं, तो ये पूरी नरसिम्हा जी की मूर्ति है। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे नरसिम्हा जी। तो इस मंदिर का निर्माण जो है
कृष्णदेव राय जी की पत्नी तिरुमला देवी वो नरसिम्हा जी और लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी फैन कहूंगा मैं उस वक्त थी। तो उसके उन्होंने ये मंदिर बनाया था। तो ये जब महामनी सुल्तानों ने जब आक्रमण किया है ना, तब इस मंदिर की बहुत विध्वंस हुई है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो है वो सांप है। अभी लाइट जितने पड़ रहे हैं उतना ही करना पड़ रहा है। ऊपर है वो सांपों का जैसा है, नीचे है वो पूरी मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जो हाथ कटा हुआ है और वो जो दूसरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये हाथ जो दिखाई दे रहा है ना, वो वहां पे उनके गोद में ही लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। ऐसा उन्होंने ये किया था, निकाला गया था, ऐसा निकाला गया था। बाद में जब महामनी सुल्तान आए और उनको पता चला कि ये बहुत बड़ी मूर्ति है ऐसा वैसा, तो उन्होंने ये सब कुछ तोड़ने के लिए कह दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे बचा लिया कि नहीं ये तो रहने दो, ऐसा वैसा करके रखा गया था। बहुत बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति ये मोनोलिथियम मूर्ति है। मोनोलिथियम मतलब एक ही पत्थर में बनाएगी, दूसरा पत्थर यूज नहीं किया गया है। ये पूरा एक पत्थर है। ये मतलब ये जो ऊपर का मनोरा है ना, उसे एक पत्थर है। वो सांप के लिए बनाया गया, वो दूसरा पत्थर है। ऐसे दो पत्थर से बनाई गई है, मतलब एक ही पत्थर में बनाई गई है, ऐसा कहा जाता है वहां पे। और इसकी जो लंबाई है वो 6.7 मीटर है, 6.7 मीटर है। और तो यहाँ पे ये मंदिर का किसने निर्माण किया था, क्या किया था, ये भी यहाँ पे कन्नड़ और देवगिरी भाषा में लिखा गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में 1940 में इसका पूरा सर्वे करके ये किया था। इसमें ये लिखा गया था कि कृष्णदेव राय जी की जो पत्नी है तिरुमला देवी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और वो लक्ष्मी जी को बहुत मानती थी और उनकी फैन थी कल बोले तो, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। धन इज इक्वल टू लक्ष्मी जी, आप वो कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। उसके पास में ही बड़ावी लिंग नाम का मंदिर है। मतलब यहाँ का सबसे बड़ा जो लिंग है, कहते हैं मतलब क्या कहते हैं उसे, महादेव जी का जो लिंग रहता है ना, वो सबसे बड़ा हम्पी का यहाँ पे है। ये बड़ावी लिंग कहते हैं उसे। एक समय तक मतलब 2000 तक एक आदमी ने यहाँ की पूजा की थी। आप देख पा रहे हो ये। और ये इसकी खासियत जो है वो ये पानी में है, पूरा का पूरा पानी में रहता है। और इसका ऊपर कुछ भी नहीं है। ये ऊपर महामनी सुल्तानों ने ऊपर का पूरा डिस्ट्रॉय किया था आफ्टर वॉर। तो ये एक ही पत्थर में बनाया गया है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये सिर्फ पानी में रहता है। कहा जाता है उस वक्त का गंगा का पानी, गंगा और यमुना नदी का पानी यहाँ पे लाया गया था और वो डाला गया था। और तब से लेके आज तक ये पानी कभी भी यहाँ से बाहर गया नहीं है। और इसको बढ़ता है, पानी बढ़ जाता है लेकिन कम नहीं होता है। जब बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है। तो इसकी पूजा एक आदमी करते हैं, बहुत सालों तक उन्होंने की है। वो घराना जो है वो सिर्फ इस मंदिर की पूजा करता है। आप देख पा रहे होंगे। इस पानी को कहते हैं गंगा यमुना का पानी कहते हैं। वो ये उस वक्त के पानी यहाँ पे डाला गया था। यहाँ पे गंगा का और यहाँ है यमुना जी का है वो साइड पे। तो ये नदी के पास से जाके उस रूट से हमें जाना है, तुंगभद्रा रिवर से पास से। और ये है केव्स है ये थोड़े बहुत। ये कोरेकल राइड का यहाँ पे भी है। तुंगभद्रा रिवर में 500 लेते हैं, बोल 250 वो आपका सनारपुर लेक पे लेते हैं। क्या व्यू है यार, बेस्ट व्यू। अभी मैं सुग्रीव टेम्पल आया हूँ। इस टेम्पल की खासियत बात यह है कि जो रामायण है हमारा, उस रामायण में बताया गया है, उस रामायण में हमें बताया गया था कि नहीं क्या, राम जी ने सुग्रीव के भाई को मारा था और उसके बाद में लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को मुकुट पहनाया था। तो रामायण में ये पूरी कथा बताई गई है। तो ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी ने मुकुट पहनाया था। तो वो मुकुट पहनाने के बाद सुग्रीव जी बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने खुद ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और इस मंदिर के अंदर एक पत्थर में राम जी का, लक्ष्मण जी का और सीता जी का एक ही पत्थर पे बनाया गया एक आर्किटेक्चर बोलूंगा या मूर्ति बोलूंगा। इतनी बढ़िया मूर्ति है, यहाँ की फोटो नहीं ले सकते हम। तो आप मस्ट विजिट कीजिए। अगर आप विजिट